जब आप किसी के घर जाते हैं तो बेल दबाते हैं ना, तो इस वीडियो को देखने से पहले बेल दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 4 अगस्त 2020 की शाम की उस घटना के बारे में जिसने पूरी दुनिया को डरा के रख दिया। वेस्टर्न एशिया के एक देश लेबनान की राजधानी बेरट में एक इतना जोरदार धमाका हुआ कि भूकंप जैसे झटके पैदा हो गए। ब्लास्ट की तीव्रता ऐसी कि असर 200 किलोमीटर दूर तक महसूस हुआ। और आज इस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको पूरी विस्तार के साथ बताऊंगा कि क्या थी वो घटना और किस चीज़ की वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ और कैसे 5 साल पुरानी एक गलती ने इस भयानक मंजर का रूप ले लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेबनान के बेरट पोर्ट में 4 अगस्त को शाम 6 बजे एक गोदाम में आग लग गई। कैसे लगी, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। उस गोदाम में पटाखे रखे हुए थे। उन पटाखों में आग पकड़ ली। पटाखों में लगी आग के कारण गोदाम से धुओं का उबाल उठने लगा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वो आग एक दूसरे स्टोरेज हाउस में लग गई जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी टाइमिंग थी शाम के 6:08। ब्लास्ट के बाद आसमान से मशरूम जैसे बादल उठने लगे, ठीक वैसे जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट के समय उठते हैं। इस बादल का रंग खून की तरह एकदम लाल था। इतना जोरदार था यह धमाका कि इसकी वजह से 3.5 तीव्रता जैसा भूकंप पैदा हो गया। ब्लास्ट वाली जगह की ज़मीन पूरी तरह गायब हो गई। आसपास के सभी इमारत ढह गए और कई किलोमीटर तक घरों की खिड़कियां, दीवारें सब टूट गए और पूरा शहर एक मलबे में बदल गया। हालत इतनी ख़राब हो गई कि बेरट के गवर्नर मरवान अबौद जब इंस्पेक्शन के लिए निकले तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि बेरट पूरी तरह बर्बाद हो गया। गवर्नर के मुताबिक बेरट को 23,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और इन सब घटना का कारण बना सिर्फ एक कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये कंपाउंड और कैसे ये इतना खतरनाक बन गया। अमोनियम नाइट्रेट एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है NH4NO3। ये अमोनियम और नाइट्रेट से मिलकर बना होता है। अमोनियम नाइट्रेट की पैदावार बहुत ही बड़े अमाउंट में इंडस्ट्रीज़ के लिए की जाती हैं। वैसे तो इसका इस्तेमाल आम किसान फर्टिलाइज़र्स के लिए भी करता है क्योंकि ये नाइट्रोजन का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, पर इसका इस्तेमाल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के समय एक्सप्लोजन्स की तरह भी किया जाता है। एंड्रिया सेला, जो केमिस्ट्री के बहुत ही बड़े प्रोफेसर हैं, उनके मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट पूरे विश्व में बनाया जाता है और ये बहुत ही सस्ते दामों में मार्केट में मिल जाता है। लेकिन अगर इस कंपाउंड को किसी एक जगह पर स्टोर किया जाए तो ये एक सीरियस एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। वैसे तो अमोनियम नाइट्रेट को संभालना काफ़ी सेफ़ है, पर वो होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ को एक जगह पर बहुत ही लार्ज अमाउंट में और बहुत ही लंबे समय के लिए रख दें तो वो उसमें सड़न पैदा होने लगती है। ठीक इसी तरह अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को किसी एक जगह पर लंबे समय के लिए रख दें तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक विशाल पत्थर का रूप ले लेता है और ये इसे बहुत ही खतरनाक बना देता है। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी भी एक्सप्लोजिव मटेरियल जैसे कि एल्युमिनियम पाउडर, फायर के कांटेक्ट में आता है तो फिर जो ये केमिकल रिएक्शन करता है उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा भयानक होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि सीरिया के बगल में लेबनान है। अब मैं थोड़ा सा और जूम करूं तो आप देखेंगे कि कोने में बेरट है। मैं थोड़ा सा वहाँ पे और जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्लोजन वाली जगह पर अब गूगल मैप पे लिख के भी आ रहा है बेरट एक्सप्लोजन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे 5 साल
पुरानी एक गलती ही कारण बन गई इस पूरे हादसे की। तो इस सब की शुरुआत होती है 2013 से। एक शिप थी जो जॉर्जिया से मोज़ाम्बिक की ओर जा रही थी, बट रास्ते में लेबनान के बेरेट पोर्ट पे रुकी क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी और उसे सही कराने के लिए उसे वहाँ रुकना पड़ा। पर जब उस शिप का इंस्पेक्शन किया गया तो पता चला कि उस शिप के अंदर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट है। तो बेरेट की अथॉरिटीज़ ने कहा कि वो इसे आगे सेल नहीं होने देंगे क्योंकि उनके पास प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है। तो इसके बाद शिप के जो ओनर्स थे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया और कहा कि हमारी शिप है ही नहीं, इस शिप को लेबनान रख सकता है क्योंकि वो इसे क्लेम नहीं करते। तो अब लेबनान के पास एक बड़ी समस्या ये आ गई कि वो इस अमोनियम नाइट्रेट का करेगा क्या। तो 2015 में उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अभी इस अमोनियम नाइट्रेट को पोर्ट के पास एक स्टोरेज हाउस में रख देते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। तो अब आप देखिए कि एक इतने बिजी पोर्ट पर अमोनियम नाइट्रेट जैसे कंपाउंड को इतनी भारी मात्रा में एक जगह पर रख दिया गया, ये जानते हुए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। आज इसी गलती की वजह से हमने देखा कि ये कितने बड़े हादसे का कारण बन गया। इस इंसिडेंट की वजह से लेबनान का वो पोर्ट पूरी तरह तबाह हो गया, साथ ही 78 लोगों की मौत हो गई और 4000 लोग जख्मी हो गए। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए शायद कहते हैं कि ज़िंदगी का एक छोटा सा डिसीजन बहुत ही बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई। जाते जाते बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ उन लोगों के लिए विश करिएगा जो लोग अभी भी जख्मी हैं, ताकि वो लोग जल्दी रिकवर हो जाएं। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स मैं लाया करता हूँ। सो मेरे साथ जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाएँ। सो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।